भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रवचन भाग 2। विषय आत्मा और शरीर का रहस्य। जय श्री कृष्ण। हे प्रिय आत्माओं, पिछले प्रवचन में हमने मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने का प्रयास किया था। आज हम उस महान सत्य की चर्चा करेंगे जिसे जान लेने पर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, जीवन के अनेक प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है और मनुष्य के भीतर अद्भुत शांति का उदय होता है। यह विषय है आत्मा और शरीर का रहस्य। हे मनुष्यों, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तब घर में उत्सव मनाया जाता है। जब वही व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तब लोग रोते हैं। परंतु क्या कभी तुमने विचार किया है कि वास्तव में जन्म किसका हुआ और मृत्यु किसकी हुई? जिस शरीर को तुम जन्म कहते हो वो तो पहले भी प्रकृति में उपस्थित था, और जिसे मृत्यु कहते हो वह शरीर भी पंच महाभूतों में ही विलीन हो जाता है। वास्तविक प्रश्न यह है कि वो कौन है जो शरीर के भीतर रहता है? वो कौन है जो आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, मन से सोचता है और जीवन का अनुभव करता है? वह आत्मा है। आत्मा ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यह शरीर केवल एक वस्त्र है, एक साधन है, एक वाहन है। जैसे कोई व्यक्ति यात्रा के लिए रथ का उपयोग करता है, वैसे ही आत्मा इस संसार की यात्रा के लिए शरीर का उपयोग करती है। जब रथ पुराना हो जाता है तब यात्री नया रथ ले लेता है। उसी प्रकार जब शरीर कार्य करने योग्य नहीं रहता तब आत्मा उसे छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए मैंने गीता में कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। हे प्रियजनों, यदि तुम स्वयं को केवल शरीर मानोगे तो तुम्हारे जीवन में भय ही भय रहेगा। बुढ़ापे का भय, बीमारी का भय, अपमान का भय, असफलता का भय और अंत में मृत्यु का भय। परंतु जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम आत्मा हो, उस दिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। फिर तुम समझोगे कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ती है। संसार के अधिकांश दुखों का कारण अज्ञान है। मनुष्य स्वयं को शरीर मानकर जीता है। शरीर सुंदर हो तो अहंकार करता है, शरीर बीमार हो जाए तो टूट जाता है, शरीर बूढ़ा हो जाए तो दुखी हो जाता है। लेकिन आत्मा न बूढ़ी होती है, न बीमार होती है और न ही नष्ट होती है। आत्मा सदैव युवा है, सदैव शुद्ध है, सदैव चेतन है, सदैव आनंद स्वरूप है। हे मनुष्यों, एक राजा ने स्वप्न में देखा कि वो भिखारी बन गया है। वो भूखा है, दुखी है और दर दर भटक रहा है। अचानक उसकी नींद खुल गई। अब वो फिर से राजा था। तब उसे समझ में आया कि भिखारीपन केवल स्वप्न था। इसी प्रकार ये संसार भी एक प्रकार का स्वप्न है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है तब उसे ज्ञात होता है कि वो परमात्मा का अंश है। तुम केवल इस संसार के निवासी नहीं हो, तुम परमात्मा की संतान हो। तुम्हारा वास्तविक घर ये नश्वर संसार नहीं बल्कि ईश्वर का दिव्य धाम है। लेकिन माया जीव को भूल में डाल देती है। वो शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है। वो कहता है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पद है। लेकिन मृत्यु के समय इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। जो साथ जाता है वो है तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आत्मा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति संसार का उपयोग करता है लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता। वो जानता है कि ये सब कुछ अस्थायी है। हे प्रिय भक्तों, अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालो। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जिस दिन इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास शुरू हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। याद रखो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम नश्वर नहीं हो, तुम शाश्वत हो। तुम सीमित नहीं हो, तुम परमात्मा के दिव्य अंश हो। और जब आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से जुड़ जाती है तब उसे वह आनंद प्राप्त होता है जिसकी खोज वह जन्मों से कर रही होती है। इसलिए हे मनुष्यों, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो और अपने जीवन को सफल बनाओ। मैं सदैव तुम्हारे हृदय में विराजमान हूं। प्रेम और श्रद्धा से मुझे पुकारो, मैं तुम्हें सत्य का मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। जय श्री कृष्ण।